अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी छुट्टियां गुजर रही होंगी आप लोगों की, और इन छुट्टियों में सब लोग न्यू न्यू रेसिपीज़ ट्राई करना चाह रहे हैं और अच्छे अच्छे अपने जो दस्तरखान पे खाने रखना चाह रहे हैं। तो आज आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी मैं स्वीट डिश लेकर आई हूँ, दैट इज़ कोकोनट डिलाइट। ये रेसिपी देखने में आपको जितनी खूबसूरत लग रही है, इससे ज़्यादा जायके में मज़ेदार है। जायका और इसकी प्रेजेंटेशन दोनों दिल को लुभाने वाली हैं। तो आप आज की रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट नोट्स कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स इंशाल्लाह आपके किचन में आपको मिल जाएंगे। इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून, मैंने इसके अंदर शामिल करना है क्रीम ली है, दैट इज़ नॉट विप्ड क्रीम, रेगुलर क्रीम है ये। 1 टेबल स्पून क्रीम जा रही है इसके अंदर। ये 1 टेबल स्पून क्रीम हो गई व्यूवर्स। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे कुछ रेशे सेफ्रॉन के यानी ज़ाफ़रान के। उसकी आप थोड़ी सी बस उसकी ले लें, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इसमें केवड़ा एसेंस जाएगा और इसमें 2 कप कोकोनट था जिसमें मैंने आधा कप दूध डाल के इसको जो है भीगने के लिए रखा हुआ है। ये बिल्कुल खुश्क नहीं है, आधा कप इसमें दूध लिक्विड मिल्क डाला था। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा ड्राई मिल्क पाउडर। ये बच्चों को जो दूध देते हैं ये वो टी वाइटनर नहीं है, नीडो वगैरह मीन्स। हस्बे जायका चीनी और कंडेंस मिल्क ज़रूरत के मुताबिक शामिल करेंगे। जी तो व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। और चाहिए होगा मुझे मिक्सिंग बाउल। हियर वी गो। जी, मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून क्रीम। आई टोल्ड यू कि ये क्रीम व्हिप्ड क्रीम नहीं है, ये डेयरी क्रीम है। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क का मकसद हमारा इसको मिठास भी देना है और इसको जोड़ना भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हाफ़ कप जाए, ये इससे ज़्यादा भी जा सकता है। वो हम इसको इसकी क्वांटिटी को जब मिक्स करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैंने इसमें सेफ्रॉन शामिल कर दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सेफ्रॉन का कलर बहुत खूबसूरत आता है और इसके साथ साथ इसकी तासीर बहुत अच्छी है। हल्की सी इसकी नेचुरल खुशबू है और ये दुनिया के महंगे तरीन जो हैं वो स्पाइसेस में ये शामिल है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर। मैंने आपको बताया ये टी वाइटनर नहीं है। जी व्यूवर्स, अब इसकी अच्छी से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ एनी रेसिपी। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतनी अच्छी उसके फ्लेवर जो है वो इन्हेंस होके आएंगे। अब इसमें मैं केवड़ा एसेंस शामिल कर रही हूँ। ये 5 to 7 ड्रॉप्स है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इतनी तेज़ खुशबू भी नहीं चाहिए कि वो सेफ्रॉन की खुशबू को जो है वो दबा दे। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ आधा कप दूध में भीगा हुआ नारियल है ये बिल्कुल खुश्क नारियल नहीं है। जी तो जनाब मिक्सिंग हो गई और मिक्सिंग के बाद मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा मुझे और ऐड करना पड़ेगा कंडेंस मिल्क, बट मैं अभी इससे पहले जो है इसमें अपनी शुगर लेवल को चेक करूँगी कि मेरी पसंद का है या नहीं है। और आप इसको ज़रूर चेक करें। अगर आपको ज़रूर लगता है कि आपको लाइट थोड़ा मीठा पसंद है तो बेशक आप चीनी को स्किप कर दें। मैं 1 टेबल स्पून इसमें शुगर शामिल करने जा रही हूँ। जी तो व्यूवर्स चीनी हो गई शामिल और अब देखें इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। हमने इसको इसी फॉर्म में लेकर आना है। अगर आपको और कंडेंस मिल्क शामिल करना पड़े तो आपको डालना होगा इसमें इस कंसिस्टेंसी पर लाने के लिए। इसको बहुत अच्छे से हम इसमें फ्लैटन करेंगे ताकि हम इसकी बाद में आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी बॉल बनाना चाह रहे हैं या आप इसको सेट करके इसकी कटिंग करना चाह रहे हैं या वो डायमंड शेप की कटिंग करना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने 1 इंच की लेयर इसकी बना ली है ताकि इसके अंदर कुछ कटिंग के लिए कोई अच्छी सी शेप इसकी अरेंज हो सके। अब मैं इसको रखूँगी 2 घंटे के लिए फ्रिज में, नॉट इन द फ्रीज़र। फ्रिज में ये अच्छे से सेट होगा। जी तो व्यूवर्स 2 घंटे गुजर चुके हैं और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। पहले मैं इस पर हल्की सी मार्किंग कर लेती हूँ कि ये ना हो कि इसकी अच्छी सी बराबर टुकड़ी ना कटे। इसके बराबर पीसेस काटने के लिए मैं इस पर पहले स्लाइड मार्किंग कर रही हूँ। आप इसके बॉल बना लीजिए या डायमंड शेप कटिंग, इट्स अप टू यू। मैं इसकी रेगुलर कटिंग कर रही हूँ, सिर्फ चौकोर पीसेस काटूँगी इसके। और अब फाइन कटिंग करते हैं हम इसकी। जी व्यूअर्स
तो अब डिश आउट करने का मरहला आ रहा है। बहुत डेलिकेट सी ये मिठाई है, बहुत नाजुक सी, तो आप इसको जितना चिल्ड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अभी चूँकि मौसम गर्म है और इसको निकले 2 मिनट गुजर चुके हैं, तो इस वजह से बहुत अच्छी है इसकी सेटिंग। अब आप देखें, आप कोई भी स्प्रिंकल्स यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल चीज़। मुझे इस वाइट के साथ रेड अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको रेड में अरेंज किया है। देखा आपने कितनी आसान और कितनी जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, और कोई कुकिंग नहीं है, यानी गर्मी में किचन में ना जाना पड़े। इससे आसान और क्या हो सकता है। तो ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हो गई रेसिपी हमारी मुकम्मल। अल्लाह हाफिज़।